जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं आगे कर्क लगन की कुंडली की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है लग्नेश और तीसरे भाव के स्वामी की युति को लेकर के कि किन किन भावों में ये कैसा कैसा रिजल्ट देती हैं, और ज़्यादातर तीसरे भाव के स्वामी की युति का लग्नेश के साथ होना लग्नेश के बलाबल को कहीं ना कहीं कम करती है। हर लगन कुंडली में इसका अलग प्रभाव होता है। प्रिय दर्शकों, कल तक मैंने मिथुन लगन के बारे में आपको जानकारी दी। आइए अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर कर्क राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा देवता। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता ने बुध देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया और बुध देव को 12वें भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव सभी भली भांति जानते हैं और 12वां भाव भी जानते हैं, मार्क भाव माना जाता है। 12वां भाव विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा, अस्पताल का खर्चा, फजूल का व्यय, इन सब भावों का, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट 12वां भाव करता है। आप ये भी भली भांति जानते होंगे प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता और बुध देव में अति शत्रुता मानी जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य देव और शनिदेव में अति शत्रुता मानी जाती है। बिल्कुल उसी तरह से चंद्रमा माता है और बुध उनके पुत्र माने जाते हैं, और इन दोनों में भी आपस में अति शत्रुता मानी जाती है। अपनी शत्रुता को निभाते हुए ही चंद्रमा देवता ने बुध देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया और 12वें भाव का स्वामी बनाया। तो कर्क लगन की कुंडली में बुध देव एक अति मारक ग्रह बने। उनकी युति जब भी लग्नेश चंद्रमा के साथ बनेगी, वो सदैव चंद्रमा देवता को खराब ही करते मिलेंगे, क्योंकि तृतेश हैं। प्रिय दर्शकों, आइए विभिन्न भावों में इसकी विस्तृत जानकारी देता हुआ कैसे रिजल्ट्स देंगे ये बता दूं। अगर लगन में ही चंद्रमा देवता और बुध देव पड़े होंगे, तो चंद्रमा देवता अपने डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको सदैव अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत प्रिय दर्शकों, बुध देव की दशा अंतरदशा सदैव जातक के लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी निकलने वाली है, क्योंकि बुध देव इस लगन कुंडली के एक अति मारक ग्रह माने जाते हैं। बुध देव की दशा अंतरदशा जब भी जातक पर चलती है, वो हार्डवर्क नॉर्मल से ज़्यादा करवाती है, भाग दौड़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है, हर कार्य के लिए जातक को खपना अवश्य पड़ता है, छोटी मोटी यात्राएं भी होती हैं, भाई बहन की सपोर्ट साथ में होकर के भी उसे भाग दौड़ अवश्य करनी पड़ती है, फजूल के खर्चे भी होते हैं, विदेश सेटलमेंट भी होती है, वहाँ भी जातक को छोटी मोटी जॉब करके ही सेटिस्फाइड रहना पड़ता है। तो बुध देव सारे नेगेटिव रिजल्ट देते हैं और चंद्रमा देवता अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक पूर्णता अपनी दशांतरा में सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको देते मिलेंगे। आपको बुध देव की शांति इस लगन कुंडली में सदैव करवानी होगी। बुध देव का पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती, नमन करना होगा। और चंद्रमा देवता का रतन सुच्चा मोती आप लगन में पड़े होने की वजह से सदैव धारण कर सकते हैं। अगर यही युति प्रिय दर्शकों कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, दूसरे भाव में भी बुध देव सदैव आपको नुकसान करते ही मिलेंगे। धन का आगमन जल्दी नहीं होगा, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, और जातक की वाणी भी ऐसी हो जाएगी जो सामने सुनने वाला कभी पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता यहाँ दूसरे भाव में सिंह राशि के पड़े हुए तो पूर्ण एडवांटेज का रिजल्ट देते ही मिलेंगे। धन का आगमन होता रहेगा,
चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में पूर्ण जातक को परिवार सपोर्ट करता ही मिलेगा और जातक की वाणी एक अच्छी वाणी या मीठी मधुर वाणी बोल करके सामने वाले का मन अवश्य मोह लेगा। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के चौथे भाव में बनी पड़ी हो, बुध देवता और चंद्रमा देवता कुंडली के चौथे भाव में पड़े हो, बुध देव की दशा अंतर्दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से दिक्कत परेशानी। अगर जातक का मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाला हुआ तो वो जल्दी कभी नहीं बनने वाला। बुध देव की दशांतरा सदैव उसे परेशान करती ही मिलेगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, इससे बिल्कुल विपरीत चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा, अगर चंद्रमा देवता बुध देव चौथे भाव में पड़े होंगे तो चंद्रमा की दशांतरा सारे लाभ देती मिलेगी। माता से लाभ, माता को लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने वाला हुआ तो वो जातक को अवश्य प्राप्त चंद्रमा की दशांतरा में हो जाती। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, कामकाज में वृद्धि, कामकाज में एडिशन होने का योग, नई सपोर्ट लेकर के कामकाज को एक्सपेंशन होने का योग, अगर जातक जॉब करता है तो उसमें तरक्की का योग, अगर जातक की इंक्रीमेंट रुकी है तो उसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट इम्प्रूवमेंट आने का योग, ऐसे सारे एडवांटेजेस चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य देते हैं। और बुध देवता सारे डिसएडवांटेज यानी अशुभता के फल जातक को अवश्य देते ही मिलते हैं अपनी दशा अंतर्दशा। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के पंचम भाव में बनी पड़ी हो, चंद्रमा देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए और साथ में बुध देव विराजमान हो। चंद्रमा देवता 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं और नीच अवस्था में चंद्रमा की दशा अंतर्दशा भी पंचम भाव में पड़ी हुई सदैव आपको कष्ट देती ही मिलेगी। चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा में सदैव मेंटली पीस डिस्टर्ब होना, स्टमक में प्रॉब्लम होना, लवर मास में नाकामयाबी मिलना, अनसर्टेन लॉस होना। यहाँ से जितनी दृष्टि चंद्रमा ने 11वें भाव पर डाली तो लाभ में कमी आना, कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आना, इच्छा पूर्ति ना हो पाना, बड़े भाई बहन की सपोर्ट ना मिलना, धन का अभाव सदा बना रहना, ऐसी स्थितियाँ चंद्रमा देवता भी क्रिएट करेंगे। क्योंकि अब चंद्रमा देवता योग कारक नहीं रहे, अपनी गलत प्लेसमेंट के हिसाब से वो भी एक मारक ग्रह बन गए हैं, क्योंकि वो नीच अवस्था के पंचम भाव में पड़े हैं। और ऐसे ही सारे नेगेटिव रिजल्ट आपको बुध देव भी देते मिलेंगे। बुध देवता पंचम भाव में पड़े हुए कॉन्फिडेंस लेवल में दिक्कत परेशानी, मेंटल पीस में दिक्कत परेशानी, हेल्थ में दिक्कत परेशानी, स्टमक में प्रॉब्लम, लवर मास में नाकामयाबी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बुध देव की दशा अंतर भी देगी और चंद्रमा देवता की दशा अंतर्दशा भी अवश्य देती मिलेगी। तो फिर यहाँ पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा प्रिय दर्शकों? बुध तो एक मारक ग्रह है, उसका सदैव आपको दान पुण्य हमेशा करते रहना पड़ेगा ताकि उसकी दशा अंतर्दशा से आप खर्चों से परेशान ना हो पाए। लेकिन चंद्रमा देवता अगर पंचम भाव में नीच अवस्था के पड़े हैं तो चंद्रमा देवता के लिए भी आपको पाठ करना होगा, पूजन करना होगा, सिमरन करना होगा, व्रत करना होगा, आरती हवन यज्ञ करना होगा और माता या माता तुल्य जुड़े हुए रिश्तों को रिस्पेक्ट रिगार्ड दे करके उनका आशीर्वाद लेना होगा, ताकि उनका लिया हुआ आशीर्वाद आपको चंद्रमा का जितना पाप प्रभाव, नीच अवस्था का पंचम भाव से पाप प्रभाव आपकी बुद्धि पर आ रहा है, वो फारिग होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। पंचम भाव में पड़ा हुआ चंद्रमा देवता नीच अवस्था का, तो मोती कदापि धारण मत कीजिए। मोती धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। हाँ, एक अस्त अवस्था में हो, अमावस्या का यानी आपका जन्म हो, तब आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा पंचम भाव में नीच में अगर चंद्रमा उदय अवस्था में हुआ तो मोती धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, यही चंद्रमा बुध अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में चंद्रमा देवता और बुध देवता पड़े होने से हमें सदैव बुध देवता परेशान करते मिलेंगे। डेली वेजेस में परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी,
यहाँ तक के दाम्पत्य सुख में भी कलह क्लेश मचाते ही मिलेंगे बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में। हाँ, एक विदेश का लॉर्ड होकर के विवाह स्थान में आ गया है। फॉरेन में, विदेश में आपका विवाह होने का योग अवश्य बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता यहाँ सप्तम भाव में पड़े होने से आपको पूर्ण लाभान्वित करेंगे। आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा। आपकी पार्टनरशिप चंद्रमा की दशा अंतरदशा में सदैव अच्छी रहेगी। आपका डेली वेजेस में भी चंद्रमा देवता आपको नया रास्ता खोल करके लाभ देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा और बुध देवता अगर कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, यहाँ बुधदेव नीच अवस्था के हो जाते हैं। चंद्रमा देवता लगन लॉर्ड यानी त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आए हैं, तो चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा सदैव आपको लाभ देती मिलेगी। पिता से लाभ, जातक पिता की केयर करने वाला होगा, जातक का पिता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, जातक धर्म को मानने के साथ साथ धार्मिक विदेश यात्रा भी कर सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देवता एक तो मारक ग्रह, ऊपर से नीच अवस्था में नवम भाव में अगर पड़े होंगे तो सदैव पिता से मनमुटाव बना रहेगा। जातक बुध की दशा अंतरदशा में धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होगा। विदेश यात्रा होगी, विदेश सेटलमेंट होगी तो वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी, जातक वहाँ भी खपता ही मिलेगा। यानी बुध देव यहाँ टोटली अशुभता के रिजल्ट देंगे और चंद्रमा देवता अपनी क्षमता के मुताबिक, डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही चंद्रमा और बुध कुंडली के दशम भाव में पड़े। चंद्रमा देवता यहाँ पूर्णता लाभान्वित होते मिलेंगे, कामकाज में नई वृद्धि देंगे, कामकाज से लाभ देंगे, कामकाज में तरक्की होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट होने का योग बनता है, प्रमोशन होने का योग बनता है, क्योंकि चंद्रमा एक योग कारक ग्रह है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देव सदैव कष्ट देते ही मिलेंगे। कामकाज चलता चलता रोक देंगे, कामकाज में ऑब्स्टेकल्स देंगे, फॉरेन में पैसा फंसने का योग भी बनाते हैं बुध देव अपनी दशा अंतरदशा में। जातक विदेश सेटलमेंट होने के लिए जाता है, वहाँ भी छोटी मोटी जॉब करके ही उसे संतोष करना पड़ता है। यहाँ पर दशम भाव में पड़े हुए बुध देवता की अगर महादशा चल पड़ी तो जातक का कामकाज जल्दी सेटल कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि बुध देव की महादशा 17 वर्ष की होती है और 17 वर्ष आज की डेट में जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा माना जाता है। उसमें जातक हमेशा कामकाज में दिक्कत परेशानियां झेलता ही मिलता है। यहाँ से बुध देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से दिक्कत परेशानी देता ही मिलते हैं बुध देवता। बुध देव सारे अशुभता के रिजल्ट देते हैं और चंद्रमा देवता यहाँ सारे अच्छे शुभता के रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, यही बुध और चंद्रमा अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, चंद्रमा देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं और बुध देवता यहाँ मार्केटिव लेकर के आए हैं। लगन लॉर्ड का उच्च का 11वें भाव में होना लाभ की कमी कभी नहीं आने देता। बड़े भाई बहन से सदा सपोर्ट मिलती है। जो भी जातक इच्छा पूर्ति करता है, चंद्रमा देवता उससे अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण करने में सदैव सहायता करते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, बुध देव सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं, लाभ में कमी लाते मिलते हैं। बड़े भाई बहन से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलती और जातक की जो भी इच्छा पूर्ति होती है बुध देव उसके पीछे भागते खपाते ही देते हैं या खपाते ही मिलते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, क्योंकि बुध एक मारक ग्रह है। और प्रिय दर्शकों, याद रखेगा, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें में सदैव ये नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। हाँ, हो सकता है 6, 8, 12 में बुध देवता पड़े हों और अगर वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएं तो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फलकारी होने में सहायक हों। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर साथ में चंद्रमा देवता भी 6, 8, 12 में पड़े हुए तो सदैव आपको शुभता के ही फल देते मिलेंगे। तो यहाँ चंद्रमा देवता का रतन सही भाव में होने से धारण कर सकते हैं। बुध देवता को सदैव दान पुण्य करके डिक्रीजिंग वे में रखिए ताकि आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।